पूर्व में 20 सालों में जो कागजों में योजना बनती थी और कागज में ही दम तोड़ देता था, अब ये ऐसा नहीं होगा। जिनके लिए योजना बना है वो योजना उसके घर के दरवाजे तक जाएगा, ये सरकार का संकल्प है। और यही वजह है, आप सब लोगों को मालूम है, पंचायत हम शिविर लगा करके हम अपने ग्रामीणों को जगाने का हमने प्रयास किया कि आप लोग हाथ बढ़ाओ और अपने अधिकार लेके जाओ। पहले पता ही नहीं चलता था कि क्या सरकार कर रही है, नहीं कर रही है। कई चुनौतियों के बीच आज इस राज्य में जो बरसों से पिछड़ापन का एक अभिशाप है, उसको दूर करने का संकल्प लिया गया है और बड़ी तेजी से इस दिशा में काम भी हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तेजी के साथ हम लोग काम में लगे हैं, कोई भी पेड़ तुरंत लगाने से तुरंत फल नहीं देता। 20 वर्षों में जिन लोगों ने इस राज्य को दिशा दिया, जिस राज्य को एक राह पे ले जाने का काम किया, नतीजा आप देख रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर हालात में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूखमरी, गरीबी, पिछड़ापन, सभी समस्याएं खड़ी। लेकिन आज सरकार एक एक करके योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। आज हमारी बच्चियां, जिनके लिए हम सावित्रीबाई फुले योजना लाए हैं, इस जिले में 25,000 बच्चियों को चिन्हित किया गया है। 25,000 में 20,000 बच्चियों को अभी हम 23 तारीख को, जो हम 29 तारीख को, जो इस साल का तीसरा ये स्थापना दिवस था, एक बटन दबा करके पूरे राज्य में बच्चियों को डीबीटी के माध्यम से पैसा देने का काम किया। और जब हम ऑनलाइन पैसा को जाते देख रहे थे तो बहुत खुशी की अनुभूति हो रही थी। जैसे पेट्रोल पंप में तेल डालते हैं तो मीटर कैसे भागता है, वैसे ही पैसा भाग रहा था। खट 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 सब एक सेकंड के अंदर पूरे राज्य में लाखों बच्चियों के खाते में पैसा चला गया। और हम सभी जिलों में ऑनलाइन जुड़े हुए भी थे। और बच्चियां जिनको हमने उनके खाते में पैसे भेजे, उस बच्ची को भी नहीं पता था कि उसके खाते में पैसे जा चुके हैं और हम उससे बात कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे किसानों को राज्य में सूखा की स्थिति को देखकर 250 से अधिक प्रखंडों को हम लोगों ने सूखाग्रस्त घोषित किया। लाखों किसानों को हम लोगों ने उस दिन डीबीटी के माध्यम से 3,500 रुपए प्रति किसान अग्रिम राहत देने का काम किया। और अभी जो हम लोगों का स्थापना दिवस 29 तारीख को मना, एक बटन दबा करके 2 बार हम बटन दबाए और उस 2 बार में 900 से अधिक करोड़ रुपया का पैसा इस राज्य के ग्रामीण और बच्चियों के खाते में चला गया, किसानों के खाते में चला गया 2 बटन दबाने से। और आज जो बच्चियों को अब हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना से हम लोगों ने जोड़ा है, हम उन बच्चियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा। अभी आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कल कॉलेज में पढ़ने के लिए, चाहे इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, ग्रेजुएट होने के लिए, कोई भी चीज पढ़ाई करने के लिए अगर आपको पैसे का जरूरत पड़ेगा
वो पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ये कानून हम बना के जा रहे हैं। और तो आपको डॉक्टर बनने के लिए कहीं कोचिंग करना है, बैंक में नौकरी पाने के लिए कहीं कोचिंग करना है, यूपीएससी में पढ़ने के लिए कोचिंग करना है, जेपीएससी की तैयारी करने के लिए नौजवान को कोचिंग करना है, तो उसका भी खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हमने कानून बना दिया है। 15 लाख रुपया तक का बच्चों को हम लोग आर्थिक सहायता प्रदान करने का हम लोगों ने नियम बनाया है, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। जब आप पढ़ाई पूरी कर लीजिएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, तब आप सरकार को धीरे धीरे पैसा वापस कर दीजिए। आज वो पढ़ने लिखने वाला नौजवानों के लिए रास्ता अलग, जो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, उसके लिए भी योजना है। आप कोई भी स्वरोजगार करना चाहते हैं, खेती बाड़ी के माध्यम से, दुकान चलाने के नाम पर आप राशन दुकान चलाइए, होटल चलाइए, सैलून चलाइए, ब्यूटी पार्लर खोलिए, महिलाएं वेल्डिंग दुकान खोलिए। अगर इसके अलावा आपको गाड़ी वगैरह चाहिए भाड़ा में चलाने के लिए, तो स्कॉर्पियो बोलेरो भी सरकार आपको बिना गारंटी का दे रही है आज, ताकि आप अपना पैरों पर खड़ा होने का काम कीजिए। जो आज कई बेरोजगार लोग को हम देखते हैं, दूसरे का गाड़ी चलाता है भाड़ा में और मालिक को शाम को पैसा जाके जमा करता है कितना कमाई हुआ। अब क्यों दूसरा का गाड़ी चलाओगे? तुम अपना गाड़ी का मालिक बनो, तुमको हिसाब किसी को देने का जरूरत नहीं है, तुम अपना घर चलाओ। मालिक बन के रहो। कई ऐसी चीजें अभी यार बहुत जल्द एक नया प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दवा की घोर कमी रहती है, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अगर दवा का दुकान कहीं भी मिलता है तो ब्लॉक हेडक्वार्टर में ही आपको दवा का दुकान मिलता है। और दवा का दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ये फार्मासिस्ट का जो कानून बना है, वो उस दादा आदम जमाने का कानून है, जब दवा मिला करके लोगों को खिलाया जाता था, बांटा जाता था, दिया जाता था। अब तो सब टैबलेट और सब इंजेक्शन सील बंद आता है, सब में लिखा रहता है क्या चीज का दवा है, कैसे लेना है, कितना, कब वो बना, कब वो खराब हो जाएगा, सबका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ होता है। आज हम लोगों ने जेनेरिक दवा कम से कम हर गांव में उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और उसमें कोई जो पढ़ने लिखने जानता है, दवा का नाम जानता है, मैट्रिक पास है या ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा लड़का भी अपना दवा का दुकान अपने गांव में, अपने घर में खोल सकता है। अचानक रात में कुछ हो जाए, पेट खराब हो जाए, उल्टी होने लगे, तो वहीं का ग्रामीण नौजवान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये काम कर सकती है। अभी उसकी लिस्टिंग बहुत जल्द शुरू होने जाएगी, तो आप अपने पंचायतों से अपना अपना नाम देंगे। सरकार के तरफ से अभी उसका विज्ञापन भी निकलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो दवा का अभाव रहता है, इसको कम से कम करने का प्रयास सरकार की तरफ से है। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर योजनाओं को हम बताने लग जाएं तो दिन भर भी कम पड़ेगा।
लेकिन ऐसे शिविर पंचायत पंचायत में जब लगते हैं, पहले कभी भी पदाधिकारी को आप लोगों ने गांव में जाते देखा है? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज जहां सड़क नहीं है, पुल नहीं है, बैलगाड़ी में, मोटरसाइकिल में, ट्रैक्टर में, गाड़ी में, जो ऑफिस में बड़ा बड़ा मशीन रहता है, जेरॉक्स मशीन, कंप्यूटर, वो सब ढो ढो के लेके जा रहा है और शिविर लगा रहा है। फिर शिविरें लगेंगी ताकि सरकार की जो चीजें हैं वो आप जान सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक कार्यालय जाता ही नहीं है बेचारा, अपनी समस्याओं से परेशान है, वो कहां जाएगा घर छोड़कर। तो हमने ये संकल्प लिया, ठीक है वो घर नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार तो उसके घर जा सकती है। यही वजह है हजारों हजार शिविर लगाए हम लोगों ने और लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान किया।